किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर। जाहिर है शौक कितना और इतना तो नहीं होता। बहुत था। किस उस्ताद से सीखा आपने? मैं खान साहब नथु खान। पाकिस्तानी फिल्मी सनत के एक मायनाज और वर्सटाइल गुलकार जिसने उर्दू, गुजराती, बंगाली और भोजपुरी के अलावा भी कई जुबानों में गीत गाए, जिसका शुमार आज भी सबसे ज्यादा गीत गाने वाले गुलकारों में होता है। बरज़कीर पाको हिंद में अहमद रुश्दी का नाम और उनकी आवाज किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। अहमद रुश्दी की एक खासियत थी कि वो जिस फिल्मी हीरो के लिए गीत गाते उसी के स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज को समझकर उसी के लहजे में अपनी आवाज को ढाल लेते और इस ट्रेंड को आज तक फॉलो किया जाता है। अहमद रुश्दी वो गुलकार है जिसके फैन बरसगीर के अजीम गुलकार किशोर कुमार थे, जिन्होंने लंदन में उनका गीत गाकर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। फिल्मी गायक आज भी अहमद रुश्दी को अपना उस्ताद मानते हैं और हैरानकुन तौर पर अहमद रुश्दी साहब ने बकायदा किसी से भी गुलकारी की तालीम नहीं ली। मौसीकी उनकी रग रग में मौजूद थी और गीतों से उनको इश्क था। अहमद रुश्दी की आवाज जो मुतरन्नम और पुरतासुर थी, शौक, चंचल, कॉमेडी और नोक झोंक वाले गीत गाने में अहमद रुश्दी का कोई सानी नहीं। हत्ता कि अहमद रुश्दी हर किस्म के गीत गाने में मुकम्मल महारत रखते थे, जिसको पाकिस्तान का पहला पॉप गुलकार भी कहा जाता है। एक उड़न खटोला आएगा, किसी लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है। उर्दू फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा गीत गाने वाले गुलकार अहमद रुश्दी हैं। आज की हमारी वीडियो अजीम गुलकार की जाती जिंदगी और फनी सफर के मुतालिक है। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, वहीद मुराद पर पिक्चराइज गानों में अहमद रुश्दी की आवाज को लाज़िम व मलजूम समझा जाता था। अहमद रुश्दी और वहीद मुराद ये दो अजीम फनकार जो अपनी जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए और इन दोनों फनकारों ने बरसगीर पाको हिंद पर राज किया और ये अहमद रुश्दी ही थे जिन्होंने पहली बार किसी भी पाकिस्तानी फिल्म में अंग्रेजी गीत गाया। इसके अलावा अहमद रुश्दी उन गुलकारों में थे जिन्होंने 1955 में पाकिस्तानी कौमी तराना पढ़ा। आपका पूरा नाम सैयद अहमद रुश्दी है, जो 1934 में ब्रिटिश राज में हैदराबाद दक्कन के एक मजहबी और पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सैयद मंजूर मोहम्मद, जो हैदराबाद दक्कन के कॉलेज औरंगजेब में अरबी और फारसी के टीचर थे। इसके अलावा वो मस्जिद में इमामत भी करवाया करते थे। मौलवी सैयद मंजूर मोहम्मद अहमद रुश्दी के बचपन में ही वफात पा गए। अहमद रुश्दी अभी सिर्फ 5 साल के थे। वालिद की वफात के बाद वालिदा ने बच्चों की परवरिश की। अहमद रुश्दी को बचपन से ही गुलकारी और रेडियो में गीत सुनना पसंद थे और वो अक्सर अपनी फैमिली फंक्शंस में अपनी आवाज का जादू जगाया करते थे। हालांकि अहमद रुश्दी के खानदान में से कोई भी इस फील्ड से वाबस्ता नहीं, क्योंकि ये एक सैयद घराना था। हैदराबाद रेडियो स्टेशन इंडिया से अपने फनी सफर का आगाज किया। 1951 की हिंदी फिल्म इब्रा से बतौर प्लेबैक सिंगर कैरियर की शुरुआत की। कैमे पाकिस्तान के चंद सालों बाद अपनी फैमिली के हमरा, वालदा और बहन भाइयों के हमरा पाकिस्तान आए और कराची में आकर रिहाइश पजीर हो। कराची आकर यहाँ रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हो गए। रेडियो में बच्चों के मुख्तलिफ प्रोग्रामों की मेजबानी और उनके साथ साथ गुलकारी भी किया करते थे। रेडियो पाकिस्तान कराची से अहमद रुश्दी का पहला कामयाब गीत, जिसके बोल थे बंदर रोड से कमियारी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पे। चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर, बंदर रोड से कमियारी मेरी चली रे। बहुत कामयाब हुआ। यहाँ से अहमद रुश्दी के कामयाब कैरियर का आगाज हुआ। बतौर प्लेबैक सिंगर फिल्मी कैरियर का आगाज 1956 में फिल्म अनोखी से हुआ, जिसमें अहमद रुश्दी के हमरा लहरी ने भी इस फिल्म से डेब्यू किया था। 1961 की फिल्म सपेरन में अहमद रुश्दी का पहला कामयाब फिल्मी गीत चांद सा मुखरा गोरा बदन, जिसमें आयरन परवीन उनके साथी गुलकारा थी। जल में लगाए गोरी, यहाँ से उनको नाम, शोहरत और कामयाबी मिली और इसी गीत की वजह से पहली बार निगार अवार्ड हासिल किया। अहमद रुश्दी साहब को ये एजाज हासिल था कि वो बैक वक्त रोमानवी, अफसरदा और मज़ाहिया गीतों में महारत रखते थे। फिर 1962 की सुपरहिट फिल्म मेहताब, जिसमें नय्यर सुल्ताना ने टाइटल रोल अदा किया। इस फिल्म का लाजवाब कॉमेडी की जो अहमद रुश्दी की आवाज में हमेशा के लिए अमर हो गया, जिसके बोल थे गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। ये अहमद रुश्दी का पहला सुपरहिट कॉमेडी सॉन्ग था और इसी फिल्म से उसको ब्रेक थ्रू मिला। यहाँ से तारीख साज कैरियर का आगाज हुआ। 1964 की फिल्म खामोश रहो, जिसमें मास्टरपीस गीत जो हबीब जालब की नज़म से लिया गया, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। इस गीत को अहमद रुश्दी की आवाज में मोहम्मद अली पर फिल्माया गया। 1966 में वहीद मुराद की प्लेटिनम जुबली फिल्म अरमान रिलीज हुई, जो कि पाकिस्तान की तारीख की कामयाब तरीन फिल्म है और ये फिल्म वहीद मुराद और ज़ेबा के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म के बाद इस जोड़ी को फेवरेट फिल्मी जोड़ी करार दिया गया। इस फिल्म में अहमद रुश्दी ने 5 गीत गाए, जिनमें से 2 गीत सुनने वालों की समातों में हमेशा के लिए महफूज हो गए, जिसको आज भी उसी शौक और जज्बे से सुना जाता है। सदाबहार गीत अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम। इस गीत ने पाकिस्तानी फिल्मों में गीतों के मेयार को बुलंद कर दिया, जबकि इसी फिल्म का दूसरा दिलचस्प गीत कोको रे अहमद रुश्दी की वजह से पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का आगाज हुआ
और म्यूजिक बैंड्स बनाने की रिवायत पड़ी, क्योंकि वो मुख्तलिफ प्राइवेट पार्टीज में जाकर अपने फन का मुजाहरा भी करने लग गए थे। अहमद रुश्दी की आवाज और वहीद मुराद किसी भी फिल्म का हीरो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बहुत पसंद किया गया। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही। अगर ये कहा जाए कि 60 की दहाई में पाकिस्तान का नंबर 1 गुलकार अहमद रुश्दी थे तो शायद गलत ना होगा, बल्कि उन जैसा सिंगर आज तक पैदा नहीं हुआ। 70 की दहाई के दरमियान में अहमद रुश्दी अपने अरूज पर रहे, लेकिन इसी अरसे में वो खतरनाक बीमारी का शिकार भी हो गए। अहमद रुश्दी ने टीवी, रेडियो और फिल्मों में बैक वक्त गुलकारी का सिलसिला जारी रखा। ये अदा, ये नाद, ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना। शोखो चंचल आवाज के मालिक इस गुलकार को पाकिस्तान समेत भारत और बांग्लादेश में पसंद किया जाने लगा, क्योंकि वो मुतअद्दिद जुबानों में गीत गाते थे। भारतीय अजीम गुलकार किशोर कुमार जिनका कोई भी सानी नहीं, वो भी अहमद रुश्दी को बेहद पसंद करते थे। एक बार उन्होंने लंदन में किसी तकरीब के मौके पर अहमद रुश्दी का गीत गाकर उनको खराज तहसीन पेश किया। इसके अलावा मौजूदा दौर के इंडियन सिंगर्स में से कुमार सानू और सोनू निगम भी अहमद रुश्दी के मदाहों में शामिल हैं। उनके गीत गाकर अक्सर उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। को जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे। शायद आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अहमद रुश्दी को अदाकारी का भी बेहद शौक था। कई फिल्मों में मुआवन अदाकार के तौर पर काम किया, मगर अदाकारी में कामयाबी ना मिल सकी। अपने अरूज पर 1976 में पहली बार दिल का दौरा पड़ा, जिस पर उनको फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और खुशकिस्मती से जान बच गई। लेकिन डॉक्टरों ने अहमद रुश्दी को बता दिया कि अगर जीना है तो गुलकारी छोड़नी होगी, मगर वो ना माने। इलाज के साथ साथ गुलकारी भी जारी रखी, मगर खराबी सेहत के बाइस मजबूरन गुलकारी छोड़ना पड़ी। मगर फिर भी म्यूजिक के साथ वाबस्ता रहे और कंपोजिंग स्टार्ट कर दी। 1981 में ड्यूरिंग कंपोजिंग एक बार फिर दिल का दौरा पड़ा और एक बार फिर खुशकिस्मती से जान बच गई। कुछ अरसा आराम करने के बाद दोबारा म्यूजिक से वाबस्ता हो गए, क्योंकि अहमद रुश्दी को अपने काम से इश्क था। वो म्यूजिक से कभी भी दूर नहीं हो सकते थे। अपने आखिरी वक्त तक वो म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहे। बिलाखिर 11 अप्रैल 1983 का दिन इस अजीम गुलकार की मौत का परवाना लेकर आया। एक बार फिर दिल में दर्द हुआ और इस बार अटैक इस कदर शदीद था कि जामबर ना हो सके। एक बीवी और 3 बेटियों को अकेला छोड़कर सिर्फ 48 वर्ष की उम्र में इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। आपका कोई भी बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां और बीवी थी। कराची सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। मौत के वक्त आपकी उम्र सिर्फ 48 साल थी। अहमद रुश्दी की मौत ने जहां पाकिस्तानी इंडस्ट्री को सोगवार किया, वहीं पर वहीद मुराद भी खुद को तन्हा महसूस करने लगे। वहीद मुराद ने उस दौर में तारीखी अल्फाज कहे कि अहमद रुश्दी की मौत से मैं आवाज से महरूम हो गया, क्योंकि सिर्फ वहीद मुराद पर 150 से जायद गीत अहमद रुश्दी की आवाज में अक्सबंद किए गए थे। इसके अलावा माला बेगम और अहमद रुश्दी ने दोनों ने एक साथ मिलकर 100 गीत गाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। और अहमद रुश्दी साहब को 2 दर्जन के करीब मुख्तलिफ अवार्ड्स मिले, जिनमें 2004 में सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से 17 इम्तियाज भी दिया गया। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अहमद रुश्दी के गीतों की तादाद 5000 के करीब है। बेहतरीन गुलकार होने के साथ साथ बहुत ही शफीक और नेकदिल इंसान। उन्होंने कई मरतबा बगैर मुआवजा लिए कई मौसीकारों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाए। अब्र करम आज इतना बरस के बुझा न सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस अजीम गुलकार के तमाम सबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाते हुए उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के नामवर फनकारों और गुलकारों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।